हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा दुश्मनों के खेमे में मच रही है हलचल और अति का अंत होगा। तो बुराई की अति हो गई है तो उसका अंत कैसे होने वाला है, होगा भी या नहीं, यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है। नहीं आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं और कमेंट्स में बताएं ज़रूर ये किसकी एनर्जी है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी पिकअप करके ही रीडिंग की जाती है। देखो, जब बहुत छोटा वीडियो बनाती हूँ मैं 5 मिनट का 4 मिनट का, तो आप लोग कहते हैं थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनाओ मैम। और जब मैं बड़ा वीडियो कर देती हूँ, बहुत बड़ा तो नहीं होता है, 10 मिनट से ऊपर का होता ही नहीं, हद है 11 मिनट हो जाए, तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़े ही टाइम में आपको सब कुछ बताने की। तब भी आप लोग पूरा नहीं देखते शायद, क्योंकि आगे नहीं जाता है वीडियो, क्योंकि आप बीच में ही सुन के छोड़ देते हैं तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। तो आप तभी टच करें जब आपको पूरा वीडियो सुनना हो। तो देखते हैं कि क्या है आपके दुश्मनों के खेमे में, क्या चल रहा है और क्या ऐसी अति रही आपके जीवन में। तो कार्ड मैंने पूरे शफल करके रख लिए हैं। तो देखो, कार्ड में दिख रहा है मुझे कि अति का अंत तो अब नज़दीकी है। कोई चीज़ है हद से ज़्यादा अगर बढ़ जाती है, वो कोई भी चीज़ हो, तो वो उसका अंत तो होता ही है। तो आपके जीवन में कुछ लोगों ने बहुत अति की, हद से ज़्यादा अति करके रख ली है। यहाँ पर दिख रहा है कि एक ही व्यक्ति नहीं, कई व्यक्तियों ने समूह में मिलकर, काफ़ी लोग दिख रहे हैं यहाँ पर इकट्ठा होके आपके खिलाफ खड़े रहे, आपके खिलाफ साजिशें करते रहे, आपको दुख पहुँचाया है, तकलीफ़ पहुँचाई है। और इस कदर आप टूटे हैं, दुखी हुए हैं कि आपने रो रो के ईश्वर से कहा है कि ईश्वर ऐसा क्या मेरा कर्मा रहा, ऐसी क्या मुझसे भूल चूक हुई है जो मैं इतना कष्ट झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ। क्योंकि ये मेल फीमेल दोनों के लिए ही है, तो आप जो भी है अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो आप रोए हैं भगवान के सामने, आपके मुंह से शब्द निकलने बंद हो गए, ये बता नहीं पा रहे आपकी उन कष्टों से आप कैसे गुजरे हैं, कैसे आप सामना कर रहे हैं या किया है आपने उन कष्टों का सामना, क्योंकि आपके पास शब्द ही नहीं रहे। बेइंतहा बेहद बेदर्दी से आपको कुचला गया है, बेहद बुरी तरीके से आपको दबाया कुचला गया है। दबाया कुचले का मतलब ये नहीं किसी पत्थर से आपको मारा गया है, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशन को, आपकी क्या बताऊं क्या परिस्थिति है वो तो आपने फेस किया, आप ही जानते हैं कैसे आप टूटे हैं, बुरी तरीके से निराश हुए हैं। टूटने का मतलब आप जो पहले हंसते थे खुल के, एकदम से सबके बीच में बैठना, हंसना, मुस्कुराना, उछलना कूदना, वो सब भूल गए आप। इस तरीके से आपके जीवन से खिलवाड़ किया गया। तो ये हुए ना दुश्मन जिन्होंने आपके चेहरे से हंसी छीन ली, हंसी तो छोड़ो मुस्कुराहट तक आपके चेहरे से छीन ली। लेकिन कहते हैं ना, जिसकी रक्षा करने वाले भगवान होते हैं उसके जीवन को कौन नष्ट कर लेगा। नष्ट तो करने की बहुत कोशिश की है कि आपका जीवन ही खत्म हो जाए, इस तरीके से आपको दुख दर्द पहुँचाए गए हैं। लेकिन ईश्वर ने आपकी बहुत रक्षा की है, हिम्मत दी है आपको इतने। मैं सच में, मुझे बहुत ही अजीब सा फीलिंग आ रही है, इतनी हैवी एनर्जी, इतना मतलब कोई कैसे किसी को इतना कष्ट पहुंचा सकता है। मैं कहूँगी डेवल एनर्जी से भरा हुआ समूह, राक्षसों का समूह। राक्षस शब्द बहुत ही अच्छा शब्द है, राक्षस, राक्षसों का समूह रहा आपके आसपास या है आपके आसपास, जो आपको घेर कर और बेहद बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया है। क्योंकि इन लोगों ने दिखाया है आपको जो पसंद नहीं था वही कर कर के दिखाया गया है, आपकी बातों को सिरे से नकारा गया है, आपको तो किसी वस्तु से ज़्यादा कुछ समझा ही नहीं गया है। कि जैसे घर में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, जब उनका उपयोग होना है तब करेंगे, नहीं तो पड़ी हैं तो पड़ी हैं, इस हिसाब से आपकी वैल्यू को समझा गया है। तो कितनी भी दुष्टता कर लो, कितनी भी अत्याचार कर लो, अति का अंत तो होना है।
तो यहाँ पर देखो साफ बताते हैं कार्ड कि अब जिसने भी आपके साथ अत्याचार किया है उसके अत्याचारों का अंत होगा। इनको महसूस होगा, इनको फील होगा कि इन लोगों ने आपके साथ क्या किया है, क्योंकि ईश्वर न्याय करते हैं, न्यायकारी हैं और दंड तो सबके लिए ही ज़रूरी है। अगर आप कहीं से कर्मा, अगर लोग कह देते हैं कर्मा है, ये तो पूर्व जन्म का है, इसका है, उसका है, बिल्कुल मैं मानती हूँ कर्मा होते ही होते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है सारे कर्मा आप ही करके आए हैं। सारी जिम्मेदारियां कर्माओं के ठेका ले लिया आपने, आपके ही जीवन में दुख दर्द आएंगे, ऐसी आपकी भी सोच बनी है। क्या ईश्वर मैंने ही सारे बुरे कर्म किए थे? क्या इन लोगों को, दुष्टों को, इन राक्षसों को, इन मनुष्य के शरीर में बसने वाले इन क्या कहूँ मैं इनके लिए, राक्षस से भी बढ़कर कोई अगर शब्द है तो वो नरकीय जीव कहूँगी ये हैं, क्योंकि नरक से आए हुए व्यक्तियों के लक्षण ही ये होते हैं कि उनको क्रोध बहुत आने वाला होता है। वो छोटी छोटी बात पे आपको प्रताड़ित करेंगे, आपको जलील करेंगे, आपको कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे। इन लोगों के खास लक्षण होते हैं। तो ये नरक से आए हुए प्राणी हैं जो आपको कष्ट पहुँचा रहे हैं, तो इनका बस अंत होने वाला है। आपने बहुत अपने आप को मजबूत बनाया और आपकी जो चेहरे की मुस्कुराहट खोली, आपके आंसू तक सूख गए हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप अब रोना भी चाहते हैं लेकिन आप रो नहीं पाते हैं। इतना बड़ा कष्ट आपके जीवन में रहा या चल रहा है कुछ लोगों के जीवन में ये सिचुएशन, लेकिन आप के साथ ईश्वर है। मैं कहूँगी ईश्वर कभी साथ नहीं छोड़ते सच्चे इंसान के साथ। और आप तो एक किंग की पोजीशन में है, क्वीन की पोजीशन में है। आपको कौन दबा लेगा, आपको कौन कष्ट पहुँचा लेगा? जब ईश्वर ने ही आपके सर पर ताज रखा है तो आपका वो ताज कोई नहीं छीन सकता। आपके अच्छे गुणों का भंडार कोई नहीं छीन सकता। आपके जो पॉजिटिव ऑरा है उसको कोई नहीं छीन सकता। लेकिन इनको बेहद जलन रही आपके अच्छे बर्ताव से। इतने कूड़े हैं, इतने जले हैं कि कोई इंसान कैसे इतनी अच्छाइयाँ किसी एक इंसान के अंदर हो सकती हैं। तो इनको विश्वास ही नहीं है, ये खुद तो राक्षस हैं, तो इनको ये समझ ही नहीं आता कोई अच्छा भी इंसान आज की दुनिया में हो सकता है। लेकिन आप बेहद सरल स्वभाव, लॉयल हैं, आप रिश्तों के प्रति ईमानदार हैं। आप कहीं भी चले जाएं, आपने कभी कोई गलत काम नहीं किए हैं। तो यहाँ का हलचल मच रही है। आप दुश्मनों के खेमे में, आपको हराना हो गया है मुश्किल, बुरी तरीके से आपको प्रताड़ित किया, फिर भी आप नहीं हारे हैं। आपने मुस्कुराहट अपनी फिर से जगा ली है, आप फिर से हंसना शुरू किया है आपने, और आपने सोच लिया है कि अब मुझे कोई तोड़ नहीं सकता। और अब आपके दुश्मनों के जीवन में आ रहा है अति का अंत होने वाला है, तो खलबली मचने वाली है, कष्टों का भंडार इनके जीवन में आने वाला है, पलटवार यूनिवर्स इनके जीवन में करने वाली है। जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है तो होना शुरू हो चुका है। कई नुकसान मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि कितने ही नुकसानों से ये इंसान गुजरा है। हाल फिलहाल में तो इसने कोई अचीवमेंट हासिल किया है, कोई चीज़ ऐसी जो इसके जीवन में कुछ सफलता इसने हासिल की है। जो इंसान रहा आपके जीवन में जिसने आपको इतने कष्ट पहुँचाए, इसके जीवन में कुछ तो अच्छा हुआ है, लेकिन ये अब आपको बताना चाहता है, जाहिर करना चाहता है कि इसके जीवन में कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन ये आपको बता नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप में से बहुत से लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया है। आपने ध्यान देना बंद किया है, बोलना बंद किया है। अगर आप किसी से प्यार करते थे, ये किसी प्यार के रिश्ते में दुश्मनी पैदा हुई, तो आपने समझ लिया ये व्यक्ति कभी मेरा अपना नहीं हो सकता है। चाहे आपसे कितना भी प्यार हो उसको, आपको भी बहुत प्यार है, लेकिन कहते हैं ना कि बुरे का अंत होने वाला है। तो ईश्वर ने आपके साथ जो जो परिस्थितियां बुरी बनी उनका अंत किया है, जो जो रिश्ते बुरे रहे उनका भी अंत होता जा रहा है या हो चुका है। तो बुरे लोगों को, बुरी चीज़ों को आपके जीवन से दूर किया जा रहा है, क्योंकि आप बहुत रोए हैं। आपने ईश्वर से मांगा है कि हे ईश्वर अब मुझे इन कष्टों से मुक्ति दो।
तो उन चीज़ों को उन चीज़ों से आपको मुक्त किया जा रहा है। तो इनके जीवन में हलचल मच रही है, इनके दिल में हलचल मच रही है। आपके साथ कुछ बुरा भी करना चाहे तो नहीं कर सकते, आपसे कुछ अच्छा कहना चाहे वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि इन्होंने निम्नता की हद को पार किया है। तो किस मुँह से आपसे कुछ बात करेंगे, किस मुँह से आपसे चीज़ों के बारे में कहेंगे। आप तो इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, आप तो इनसे बात भी नहीं करना चाहते। क्यों करेंगे आप बात? जब आप इन लोगों के पीछे लगे रहते थे, आप इन लोगों के साथ खड़े रहते थे, आप हमेशा अच्छा चाहते थे, तब इन लोगों ने आपको बेहद कष्ट दिए हैं। तो अब आपने सोच लिया है कि अब इस इंसान के जीवन में मैंने तो हमेशा अपेंडेंस लाई हूँ मैं या लाया हूँ, हमेशा खुशियाँ मैं लाया हूँ, लेकिन इस इंसान ने बदले में क्या दिया? उन खुशियों के बदले आपको कष्ट के सिवा कुछ दिया ही नहीं। तो आप मजबूत हो गए हैं, ईश्वर पे सब छोड़ दिया है, बस ईश्वर ही जाने सब। तो इन लोगों के जीवन में कुछ हलचल हो रही है, आपस में ही बहुत मनमुटाव चल रहे हैं। जहाँ मिल मिल के साजिशें होती थी, आज एक दूसरे के खिलाफ भी साजिशें हो रही हैं, क्योंकि ये कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। ये लोग कैसे हो जाएंगे आपके खिलाफ? अब बातें होती भी हैं तो अगर आपके पर्सन दुश्मन रहे तो उनको रुचि नहीं आ रही है आपके खिलाफ कोई बात सुनने में, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनको एहसास दिला रही है आप सच्चे व्यक्ति थे, आपने सच्चे दिल से चाहा था, आप सच्चाइयों पर थे। वहीं आपके कोई पार्टनर थे तो उनको भी समझ में आ रहा है कि आपके जैसा वफादार मिलना उनको मुश्किल है। तो आप आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, अति का अंत होगा। ईश्वर आपके साथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।